डुगू बेटा, क्या हुआ बेटा? उठो बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो बेटा। उठो बेटा। टूनी, तुम बोलो ना डुगू को उठने के लिए। ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। उठो बेटा, क्या हुआ बेटा? उठो। बुलबुल बहन, डुगू हम सबको छोड़कर चला गया है। बुलबुल बहन, अपने आप को संभालो। बुलबुल बहन, ईश्वर को यही मर्जी थी। चुप हो जा बुलबुल बहन। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। टूनी, तुम बोलो ना मेरे बेटे को उठने के लिए। शायद तुम्हारी आवाज सुनकर वो उठ जाए। टूनी, तुम बोलो मेरे बेटे को उठने के लिए। बुलबुल बहन, चुप हो जाओ। बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा ईश्वर के पास गया है। ईश्वर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहाँ से चलो बुलबुल बहन, तुम मेरे घर। तुम यहाँ रहोगे, तुम्हें और दर्द सताएगा। चलो यहाँ से बुलबुल बहन। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते वापस आ जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। फिर कहती है टूनी, बुलबुल बहन, तुम घर पे ही रहो, हम लोग भोजन लेकर आ रहे हैं। ठीक है टूनी बहन, लेकिन जल्दी आना। मुझे यहाँ अकेले ठीक नहीं लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी जल्दी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर दोनों पक्षी भोजन के लिए उड़ते उड़ते चले जाते हैं। इधर बुलबुल कौवा के पास मीठू तोता आती है। फिर कहती है मीठू तोता, अब कैसी है तबीयत बुलबुल बहन? मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन एक बात मुझे खाई जा रही है। मैंने तो सुना था तुम्हारा बेटा स्वस्थ है, ना उसे कुछ बीमारी थी ना वो टेंशन में था। तब उसकी मौत कैसे हुई? ये बात तुमने कभी सोचा? मीठू तोता, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं जब भोजन के लिए गई थी तो वो अच्छे से था, वो पूरा स्वस्थ था। तब फिर उसकी मौत कैसे हुई? मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। जो तुम्हारी जिगरी दोस्त है उस पर मुझे शक है। सुनने में आया है 2 दिन पहले बच्चों के बारे में बहस हुई थी। बच्चों को अकेला मत छोड़ो, वो इस तरह से बोल रही थी। ओह, अब मुझे समझ में आया। ये सब खेल तुम्हारी दोस्त ने रचा है। तुम जब उससे मना कर दी बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, तब उसने ठान लिया होगा बुलबुल बहन के बच्चे को मरवा दूंगी। तब बुलबुल को समझ में आएगा। तुमने सही कहा मीठू तोता, उसी ने मेरे बेटे को जान से मरवाया होगा। जब मैं मना कर दी तब उसने मेरे बेटे को जान से मरवा दिया। मैं सपने में भी नहीं सोची थी इस मासूम चेहरे के पीछे हत्यारा छुपी है। ठीक है बुलबुल बहन, अब मैं घर चलती हूँ। इतना बोलकर तोता उड़ते उड़ते कबूतर के पास चली जाती है। फिर कहती है तोता कबूतर से, अरे कबूतर भैया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बेटे को मारकर मुझे बहुत खुशी मिल रही थी जब वो रो रही थी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। टूनी के बारे में आग लगाया कि नहीं? उल्टा सीधा टूनी के बारे में पट्टी पढ़ाया तुमने। हाँ हाँ कबूतर भैया, तुम चिंता मत करो। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया है। जितना आग में घी डालना था मैंने डाल दिया है। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से टूनी चिड़िया भोजन लेकर उड़ते उड़ते आ जाती है। फिर कहती है बुलबुल कौवा, ये भोजन तुम किसके लिए लाई हो? हमदर्दी जताने के लिए? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे भोजन देने के लिए। तुम्हें तो बहुत दिल की सुकून मिलता होगा मेरे बेटे को मारकर। बुलबुल बहन, तुम ये क्या बोल रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? जैसे वो तुम्हारा बेटा था वैसे मेरा भी था। मैं इसको क्यों मारूंगी? हाँ आंटी, माँ ऐसा क्यों करेगी? जब डुगू की मौत हुई थी तब माँ तो आपके साथ थी। ऐसा इल्जाम मत लगाइए माँ पर। अरे तुम्हारी माँ का ये सब किया हुआ है। मैं जा रही हूँ अपने घोंसले में। मुझे नहीं रहना है इस हत्यारन के साथ। इतना कहकर बुलबुल कौवा अपने घोंसले में चली जाती है। उधर से मीठू तोता बुलबुल कौवा के पास आती है। क्या हुआ बुलबुल बहन, तुम्हें पता चल गया कौन है तुम्हारे बेटे का कातिल? हाँ मीठू तोता, मैंने जिस पर इतना ज्यादा भरोसा किया था वही मेरे बेटे का कातिल है। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। अच्छा बुलबुल बहन, पुरानी बातें भूल जाओ। चलो मेरे घर, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और घूम भी लेना। नहीं मीठू तोता, अभी मेरा मन नहीं है। कल आऊंगी मैं तुम्हारे घर। ठीक है तब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर तोता वहाँ से चली जाती है। फिर रात से दिन हो जाती है। फिर कहती है बुलबुल कौवा,
मीठू तोता ने मुझे बुलाया था, मैं जा रही हूँ। मेरा मन भी लग जाएगा और उसका घर भी मैं देख लूंगी। इतना बोलकर उड़ते उड़ते कौवा चली जाती है। जैसे ही वो पहुंचती है वो देखती है कबूतर उसके साथ है। वो चुपके से दोनों की बातें सुन रही थी एक पेड़ पर बैठकर। मीठू तोता, अभी उसका हाल कैसा था? उसके बेटे को मारकर मुझे बहुत दिल की सुकून मिल रही है। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे। बुलबुल कौवा सुन लेती है। फिर वो तुरंत उन दोनों के पास आती है। फिर कहती है बुलबुल कौवा, मीठू तोता, तुमने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया। तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे को मारे हो और तुम कातिल कबूतर, तुम इस जंगल से बाहर नहीं गए थे। तुम मेरे बेटे को क्यों मारा? तुम्हें नहीं याद है तुम मुझे 2 साल पहले किस तरह से मारी थी? मैं उसी दिन कसम खा लिया था, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। तुमने तो मेरे बेटे को अलग कर दिया, लेकिन उसकी यादें, उसका दिल मेरी सांसों में है। तू क्या सोच रहा है? तू जीत गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम मीठू तोता, मेरी दोस्त के खिलाफ मुझे भड़काया। आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। बुलबुल कौवा जैसे ही मारने लगती है दोनों पक्षी उड़कर वहां से भाग जाते हैं। तुम दोनों हमसे बचकर निकल गए, लेकिन ईश्वर तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अभी मुझे जाना होगा टूनी के पास माफी मांगने। इतना बोलकर बुलबुल कौवा उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है। फिर कहती है बुलबुल कौवा, टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं दूसरों की बातों में आ गई थी। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा बोला। टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती पर बहुत पछतावा कर रही हूँ। टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। बुलबुल बहन, तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये सब खेल तो उन दोनों पक्षी का रचा हुआ था। ये सब तो जाने अनजाने में हुआ है। माफी मांगना छोड़ दो। अब चलो जंगल की सैर करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम 2 दिन से बहुत उदास हो बुलबुल बहन, चलो यहाँ से। फिर तीनों पक्षी जंगल की सैर करने उड़ते उड़ते निकल जाते हैं और साथ में पहले जैसा हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो बच्चों, 2 दोस्त की कहानी कैसी लगी? और हाँ, बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जब तक प्रूफ ना मिल जाए, वरना आपका घर भी खर्च सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।